मुल्क दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितनुल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल भी हलाक हुआ है। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर इंतहाई दुरुस्त और महदूद नौयत की ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में वाक़ 3 अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया है। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला। अफगान तालिबान रजीम के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। हमले में मुलविस गिरफ्तार, जख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। एतराफ़ी बयान में कहा कि वह जमातुल अहरार का कारिंदा है। साथियों समेत जलालाबाद से पाकिस्तान पहुंचा। अफगान सरजमीन पर उमर कारी ने खुदकुश जैकेट बनाने और हमलों की बाकायदा तरबियत दी। हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल हादी वजीरिस्तान से असलहा लाया था। हमें ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया। हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान में बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। जब मैं भाग रहा था तो मुझे गोली लग गई और वहीं गिर गया। अब्दुल हादी सब जानता था, वो पहले भी यहाँ आया था। पहले हमें फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। इसराइल का जनूबी लेबनान में अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन और तेहरान की मंगल को दोहा में अहम मुलाकात होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी फ़ौज और ईरानी पासदारान इनक़लाब के दरमियान हॉट लाइन ताहाल फ़ाल नहीं की जा सकी। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। स्विट्जरलैंड में रवा हफ्ते शेड्यूल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अपनाए हुर्मुज़ पर झड़पों के बायस मुअत्तल। वॉल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक मफाहमत यादाश्त के बाद तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात होना थे, लेकिन मुसलसल लड़ाई के बायस मुज़ाकरात खटाई में बढ़ गए। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। फरीकैन डी कन्फ्लिक्शन चैलेंजेस के जरिए मुसलसल राब्ते में हैं। सऊदी अरब के शहर रास तनोरा में सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। जाँ बहक अफराद के अहल खाना और सऊदी अरब के ब्रादर अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,000 की सतह पर ट्रेड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस 4 साल से हर दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करता आ रहा है। दिसंबर के बाद बुशरा बीबी से कोई मुलाकात नहीं हुई। बानी PTI से भी सिर्फ 2 बार अदालती हुक्म पर मिलने दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर आयद ऑफिस एतराज़ात दूर कर दिए। सानिहाई गुल प्लाजा में अहम पेशरफ्त। आतिशज़दगी को हादसाती करार दे दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी किस्म के धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस ने तस्दीक की है कि यह आग किसी दहशतगर्दी या धमाके का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक हादसा था, क्योंकि जाए वक़ुआ से कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। होलनाक आतिशज़दगी में 72 अफराद जान की बाजी हार चुके थे, जिनमें से 4 लोगों की लाशें बाकियात ताहाल किसी वारिस को नहीं दी गई। तहकीकात के दौरान 4 ऐन शाहिदीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए।
शूनिया में थाना सिटी की हुदूद जहीराबाद कॉलोनी में घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज़्यादती। मुलजिमान तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नतीम अंसारी ने दीगर साथियों के साथ मिलकर यतीम लड़की को वरगला कर नामालूम मकाम पर ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की का मेडिकल हासिल करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मुतासरा लड़की की वालिदा फातिमा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतासरा ख़ानदान ने इंसाफ की अपील की है। कराची के इलाके बल्दिया स्पार्क रोड पर गाड़ी को मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ भाग। शनाख्त 60 साल अब्दुल मजीद और 30 साल अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। हादसे के बाद गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बाज़ बाला इलाकों और पंजाब के चंद अजला में शाम और रात के औकात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम गर्म और मतरूब रहेगा। स्वात, दीर, कोहिस्तान और शांगला समेत बालाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। हालिया हीट वेव के दौरान फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी और जमहूरियत चेक समेत यूरोप के कई मुल्कों में दर्जा हरारत के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 21 जून से अब तक 1300 से ज़्यादा मौत रिकॉर्ड हुई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक फ्रांस में दरियाओं, नहरों और स्विमिंग पूल्स में नहाने के दौरान हलाकतों की तादाद 74 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड के इजलास में 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफ़िका मंजूरी दी गई है। इजलास में PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने और PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दे दी गई, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपये करने का फैसला किया गया है। कायदे आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के दूसरे रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। ह्यूस्टन में 5 मरतबा की आलमी चैंपियन ब्राज़ील का मुकाबला जापान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। रात 1:30 बजे जर्मनी की टीम राउंड ऑफ 16 में रसाई के लिए पैराग्वे के मध्य मुकाबला आएगी। दिन के आखिरी मैच में सुबह 6 बजे नीदरलैंड का मुकाबला मराकश से होगा। क्रिकेट के मैदान में भारत को एक दिन में 2 शिकस्त का सामना। आयरलैंड ने दूसरे T20 में वर्ल्ड चैंपियन भारत को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 रन से हराकर वाइट वॉश कर दिया। बेलफास्ट में भारतीय टीम 155 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 153 रन ही बना सकी। ये 2023 के बाद भारत की T20 में पहली शिकस्त है। उधर इंग्लैंड में जारी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेटों से हराकर इवन से बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन का हदफ बासानी 19 ओवर्स में 4 विकेटों पर पूरा किया। और वियना इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स ने धूम मचा दी। 7 गोल्ड मेडल, 12 मेडल्स अपने नाम किए। मेंस डबल में हसनैन रजा और अब्दुल रहमान, मेंस ओपन डबल्स में मोहम्मद असद और जिशान हुसैन ने सोने का तमगा लिया। ओपन मेंस 4 में अब्दुल्ला, हादी, हसनैन और आयान ने तलाई तमगा जीता। विमेंस की मुख्तलिफ कैटेगरीज में भी पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, 4 तलाई तमगे जीते। 12 ममालिक पर मुश्तमिल इवेंट में कराची बोट क्लब के 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।